हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय लागू करेगा? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय लागू करने जा रहा है? ये करेगा। ऑप्शन वन राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या है, राज्य के कितने 416 मदरसों में संस्कृत विषय को अनिवार्य विषय लागू करने का प्रस्ताव की योजना बनाई गई है। ठीक है जी, क्या है मदरसा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा संस्कृत को अनिवार्य विषय लागू करने के लिए 416 मदरसों में, ठीक है जी, शामिल करने के लिए योजना बनाई गई है। इस पहल को लागू करने के लिए क्या करेगा? इस पहल को लागू करने के लिए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड है जो वो संस्कृत विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जिससे क्या सहयोग और संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। संस्कृत के अलावा कौन सा? कंप्यूटर। संस्कृत के अलावा कौन सा है? एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को भी क्या है को शामिल करने की योजना बनाई गई है, ताकि छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है जी, डिटेल में देख लेते हैं क्या है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इस पहल को लागू करने के लिए क्या है, उत्तराखंड जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है वो संस्कृत विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जिससे क्या है सहयोग और संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। संस्कृत के अलावा क्या है, कंप्यूटर मदरसा पाठ्यक्रम में कंप्यूटर अध्ययन को भी शामिल करने की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि क्या छात्रों को सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद क्या है, मदरसे नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए योग्य संस्कृत शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी मदरसों के अंदर। आगे है जी, याद रखने योग्य। उत्तर कोरिया ने क्या है अपने संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है। क्या है जी, उत्तर कोरिया ने क्या है अपने संविधान में दक्षिण कोरिया को अपना शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है। भारत तुर्की मित्र मैत्री संघ जो ITFA की स्थापना हैदराबाद में की गई है। ISSF विश्व कप फाइनल में भारत ने 4 मेडल जीते हैं। भारतीय विज्ञान और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत मॉरिशस की वित्तीय सहायता करेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा। अदिति आनंद द्वारा V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है, वो किस राज्य से संबंध रखती है? ठीक है जी, क्या है अदिति आनंद द्वारा V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है, वो किस राज्य से संबंध रखती है? अदिति आनंद है वो हरियाणा से। हरियाणा के कहाँ से? करनाल। ठीक है जी, हरियाणा के करनाल की रहने वाली अदिति आनंद को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों, ठीक है जी, में उभरते चित्रकार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। आनंद ने पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा कि मैरीगोल्ड्स के लिए वी एंड ए क्या है, विक्टोरिया अल्बर्ट, ठीक है, चित्र पुरस्कार जीतकर मैं बहुत रोमांचित हूँ। डिटेल है जिसकी। हरियाणा के करनाल की रहने वाली अदिति नंद को लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। आनंद ने पुरस्कार प्राप्त करके कहा कि मैरीगोल्ड्स के V&A चित्र पुरस्कार जीतकर वह बेहद रोमांचित हैं। यह कलाकृति क्या है, सितंबर 2025 तक लंदन में विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया और अल्बर्ट डिजाइन संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी। V&A पुरस्कारों के लिए प्राप्त 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चयनित मैरीगोल्ड्स ने पुरस्कार के रूप में 3000 पाउंड जीते हैं। यह कलाकृति क्या है, भारत में बाल श्रम और खोए हुए बचपन की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आगे है जी, याद रखने योग्य बातें कुछ। हाल ही में क्या है, काटी बिहू त्योहार, कौन सा काटी बिहू त्योहार असम के अंदर बनाया गया है। अभिनेता देवराज का हाल ही में निधन हुआ है। किसका? अभिनेता है देवराज राय, उनका हाल ही में निधन हुआ है।
पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के, वो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए हुए हैं। हाल ही में क्या है, भारत सरकार ने मेटा के साथ मिलकर स्कैम से बचाओ अभियान शुरू किया है। विराट कोहली के हैं 9000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बने हैं, कौन से? चौथे भारतीय बने हैं। सरस आजीविका मेला क्या है 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नोएडा के अंदर किया गया है। असम में क्या है, अवैध कुल प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक करार दिया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको किया गया है जी? तमिलनाडु के सीएम। क्या है? तमिलनाडु के सीएम है जो एम के स्टालिन को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन है जी? मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। ठीक है जी, एम के स्टालिन को क्या है, एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड क्या है, पूर्व मंत्री हैं जो, ठीक है जी, बहरीन के पूर्व मंत्री और एचआरडी अवार्ड समिति के अध्यक्ष हैं वहमी जोधर। एशिया एचआर अवार्ड समिति के जो एचआरडी अवार्ड समिति के उपाध्यक्ष और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो मोहम्मद वहीद हसन मानिक द्वारा क्या है, चेन्नई के मुख्य सचिवालय के अंदर क्या है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है जी, यह अवार्ड का क्यों दिया गया? यह अवार्ड दिया गया है हवाई अड्डे की हरियाली और अधिक सतत हवाई अड्डे की सुविधा बनाने के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक है जी, हवाई अड्डे के 8 इंटरनल, कितने? 8 इंटरनल कंजम्पशन को, कंबंशन इंजनों को, वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलकर 5000 लीटर, ठीक है जी, 5000 लीटर वार्षिक डीजल की बचत हुई है। आगे को डिटेल में देख लेते हैं जी इसको। क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया और कहाँ? यह पुरस्कार दिया गया है चेन्नई के मुख्य सचिवालय के अंदर। किसके द्वारा दिया गया? यह दिया गया अब बहरीन के पूर्व मंत्री और एशिया एचआरडी अवार्ड समिति के अध्यक्ष हैं जो कि वहमी जोधर, एशिया एचआरडी अवार्ड समिति के उपाध्यक्ष और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति है जो मोहम्मद वहीद हसन मानिक द्वारा दिया गया है। यह अवार्ड क्यों दिया गया? यह अवार्ड दिया गया है हवाई अड्डे की हरियाली और अधिक सतत हवाई अड्डे की सुविधा बनाने के लिए प्रति समर्पण को यह दर्शाती है। हवाई अड्डे ने क्या किया है, 8 इंटरनल कंबंशन इंजन को, वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलकर 5000 लीटर वार्षिक डीजल की बचत हुई है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? सौरव गांगुली, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बने हैं सौरव गांगुली जी। ठीक है जी, सौरव गांगुली को क्या है, हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स क्रिकेट का निदेशक बनाया गया है। ठीक है जी, वह क्या है, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स की सभी क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करेंगे। कौन? सौरव गांगुली जी। ठीक है जी, उनके द्वारा क्या है, दिल्ली कैपिटल्स और जेएसडब्ल्यू की जो है दिल्ली कैपिटल्स टीम है, ठीक है जी, दिल्ली कैपिटल टीम, ठीक है, और महिला जो है, महिला प्रीमियर लीग टीम है जो, महिला प्रीमियर लीग टीम है जो उसका, तथा ठीक है जी, और एस से 20 लीग है जो, 20 लीग, ठीक है जी, प्रीटोरिया कैपिटल्स, प्रीटोरिया कैपिटल्स, ठीक है जी, टीमों को क्या है, टीमों की देखरेख, गतिविधियों पर देखरेख करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक है जो पार्थ जिंदल, उनके द्वारा उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि गांगुली को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में परिवार का हिस्सा माना
जाता है। जो सौरव गांगुली जी हैं वो फिलहाल क्या है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। डिटेल में देख लेते हैं जी। सौरव गांगुली को क्या है, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स की सभी क्रिकेट संबंधी गतिविधियों पर क्या सौरव गांगुली देख रेख करेंगे, जिसमें क्या है, दिल्ली कैपिटल, महिला प्रीमियर लीग और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसी फ्रेंचाइजियां का प्रबंधन है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक है जो पार्थ जिंदल ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि गांगुली को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में परिवार का हिस्सा माना जाता है। उन्हें क्रिकेट के सबसे तेज दिमाग में से एक माना जाता है। सौरव गांगुली के पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जेएसडब्ल्यू है क्या। ठीक है जी। जेएसडब्ल्यू जो ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, उसकी स्थापना हुई 1982 के अंदर। ठीक है जी। यह स्थापित हुआ था। इसके जो संस्थापक कौन है, सज्जन जिंदल जी। ठीक है जी। ठीक है जी। और मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। आगे क्वेश्चन है जी। हाल ही में ग्रीस में आयोजित एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में गुरप्रीत पाल सिंह द्वारा कौन सा पदक जीता गया है। बताओ जी, गुरप्रीत पाल सिंह द्वारा एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता गया है, जो ग्रीस में आयोजित हुई है। इसके अंदर इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है जी। गुरप्रीत को क्या है, ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन, ठीक है जी, सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी जाना जाता है। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार के राज्य सरकार द्वारा किडनी रोगियों, अपने राज्य के किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के अंदर, ठीक है जी, लगातार दूसरी बार जीतने के पश्चात बीजेपी के द्वारा क्या है, अपने सीएम क्या है, नायब सैनी को बनाया गया है। जो हरियाणा की राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या है, राज्य सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री शपथ समारोह के तुरंत बाद क्या है, निःशुल्क, जो किडनी रोगी हैं उनके निःशुल्क डायलिसिस के लिए क्या है, सेवा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री है जो नायब सैनी के नव गठित मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा उनके द्वारा की गई। ठीक है जी। और उनके द्वारा क्या है, हरियाणा के सीएम है जो नायब सैनी के द्वारा क्या है, 24,000 नौकरियां देने का वादा भी पूरा किया गया। आगे डिटेल में देख लेते हैं क्या है। हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा राज्य में किडनी की बीमारी से पीड़ित रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नव गठित मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने शपथ ग्रहण करने से पहले 24,000 नौकरी उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बताया गया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने का फैसला किया है। डायलिसिस क्या है, किडनी की बीमारी गंभीर बीमारी है। ठीक है जी। जिसका क्या है, किया जाने वाला एक उपचार है। किडनी की भी गंभीर बीमारी की, ठीक है, किए जाने वाला डायलिसिस एक उपचार है। इसकी जरूरत उन रोगियों को होती है जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है या फेल हो जाती है। जिन लोगों की किडनी फेलियर की समस्या होती है, उनकी किडनी रक्त को फिल्टर नहीं कर पाती। रक्त के फिल्टर न होने के कारण खून में अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे लोगों की डायलिसिस की जरूरत होती है। आगे है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस राज्य में सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जो सिद्धरमैया जी, उन्होंने क्या, राज्य के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है।
महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जो सिद्धारमैया द्वारा हाशिए में खड़े समुदायों की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कई घोषणाएं भी की गई। इसके अलावा क्या है, उन्होंने रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय भी करने की घोषणा की गई। डिटेल में देख लेते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया जी, उन्होंने राज्य के सभी सरकारी वासिक स्कूलों के नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने की घोषणा की गई है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो सिद्धरमैया ने हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की। इसके अलावा क्या है, उन्होंने कहा कि रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय भी किए जाने की घोषणा उनके द्वारा की गई। राज्य सरकार ने यह फैसला महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मानित करने के लिए लिया गया है।